नमस्कार दोस्तों, अनुपमा भक्ति चैनल में फिर से आपका स्वागत है। एकादशी 14 जनवरी 2026 को षटतिला एकादशी व्रत है। हिंदू पंचांग के अनुसार माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 13 जनवरी दोपहर से प्रारंभ होकर 14 जनवरी 2026 को शाम तक जारी रहती है। उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि को मानते हुए यह व्रत 14 जनवरी को 2026 बुधवार को रखा जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ 13 जनवरी को ही हो जाएगा, दोपहर 3:17 से 3:18 तक, और तिथि समाप्त होगी 14 जनवरी 2026 शाम को 5:50 से 5:52 बजे तक। इसलिए उदया तिथि पर व्रत 14 जनवरी को रखा जाता है। अब पारण व्रत खोलने का समय है। अधिकांश पंचांग के अनुसार पारण समय 15 जनवरी 2026 सुबह 7:15 से 9:20 तक है। कुछ स्थानीय कैलेंडर में तिथि में थोड़ा अंतर हो सकता है, लेकिन पारंपरिक पद्धति में उदया तिथि मानते हुए 14 जनवरी को ही व्रत रखा जाएगा एकादशी का। क्या आप जानते हैं, साल की एक ऐसी एकादशी जो मनुष्य के 7 जन्मों का पाप जला सकती है। एक ऐसा व्रत जिसमें सिर्फ तिल दान करने से नरक के द्वार बंद हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे माघ कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की बात, जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने पाप विनाशनी कहा है। आपके जीवन में कष्ट है, ऋण है, रोग है या मन अशांत है, तो ये व्रत आपके जीवन को दिशा बदल देगा। षटतिला एकादशी माघ महीने के कृष्ण पक्ष में आती है। पंचांग अनुसार एकादशी वही मानी जाती है जिस दिन सूर्योदय के समय एकादशी तिथि हो। इसे कहते हैं उदया तिथि। इसी नियम से इस वर्ष षटतिला एकादशी व्रत 14 जनवरी को रखा जाता है। शास्त्र कहते हैं उदया तिथि समाश्रित्य व्रतम कुर्याय नरः, अर्थात उदया तिथि से किया गया व्रत ही पूर्ण फल देता है। इस एकादशी का नाम है षटतिला। षट अर्थात 6 और तिल अर्थात पवित्र तिल। इस दिन 6 प्रकार के तिल का प्रयोग होता है। तिल का स्नान, तिल का उबटन, तिल का हवन, तिल का दान और तिल का भोजन और तिल का जल अर्पण। आपको इन 6 प्रकार के तिल का प्रयोग अपने जीवन में करना होता है। तिल का स्नान यानी बाल्टी में थोड़ा सा, नहाने वाले बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल हो तो उसमें और पानी डाल के पानी में थोड़ा सा तिल मिला के फिर स्नान करें। तिल का उपटन, तिल को पीस कर अपने शरीर पे मलें, नहाने से पहले फिर नहाएं या तिल का तेल लगाएं। तिल का हवन, जब आप पूजा करें तो तिल हवन में डालें, हवन को लगाएं। और तिल का दान गुड़ तिल का दान करना अति आवश्यक होता है। तो किसी मंदिर में या किसी ब्राह्मण को या किसी को आप तिल का दान करें। और तिल का भोजन, इसमें आप तिलकुट, तिलवा, जो भी या तिल ऐसे ही ले ले, तिल का लड्डू भी खा सकते हैं, वो खाना जरूरी होता है। और तिल का जल अर्पण, कहते हैं कि जो जल हम पीते हैं ना, उसमें भी तिल डाल के पीना चाहिए। इसीलिए इसका नाम पड़ा षटतिला एकादशी, यानी 6 प्रकार से आपको तिल ग्रहण करना है एकादशी के दिन। आप सोचिए इस दिव्य व्रत की संपूर्ण पूजा विधि क्या होगी। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तिल मिले जल से स्नान करे, स्वच्छ वस्त्र पहने, व्रत का संकल्प ले। मम सर्व पाप क्षयार्थ श्री विष्णु प्रियथ षटतिला एकादशी व्रत हम करिष्यम। षटतिला एकादशी व्रत करिष्यम यानी संकल्प लें तो ये मंत्र पढ़ें, श्लोक पढ़ें।
विष्णु जी की प्रतिमा पीला वस्त्र पहने, तुलसी दल, तिल के दीपक जलाएं, तिल के दीपक जलाएं। पंचामृत स्नान, चंदन, तिलक, पुष्प अर्पण, तुलसी पत्र, तिल मिश्रित नैवेद्य चढ़ाएं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये मंत्र का जाप करें। एक छोटे से हवन कुंड में तिल की आहुति दें। हर आहुति पर बोले ओम नारायण स्वाहा और फिर तिल, कंबल, वस्त्र जो भी आपके सक्षम हो वो दान करें। अब आ जाती है कि इसकी कहानी क्या है। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में रहती थी एक निर्धन ब्राह्मण स्त्री। वह प्रतिदिन व्रत रखती पर कभी किसी को दान नहीं देती थी। मृत्यु के बाद वह स्वर्ग पहुंची पर वहां उसके लिए भोजन नहीं था। देवता बोले तुमने व्रत किया पर दान नहीं किया। तब उसने पुनर्जन्म मांगा। भगवान विष्णु प्रकट हुए बोले माँ कृष्ण एकादशी को 60 तिला व्रत का और तिल दान कर। उसने वैसा ही किया और इस बार उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। इसीलिए कहते हैं व्रत दान पूर्ण फल होता है। तिले स्नाने तिले होम तिले दानम तिले भुजा तिले संपूर्णतः यति षण्मार्गे ने नर सुचि। जो 6 प्रकार से तिल का उपयोग करता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। रोगों से मुक्ति, रण नाश, शनि दोष शांति, पुत्र तृप्ति, मोक्ष की प्राप्ति। अगले दिन सूर्योदय के बाद हरि नाम स्मरण कर ब्राह्मण को भोजन कराएं या फिर स्वयं पारण करें। जीवन में गलतियां सभी से होती है पर भगवान ने पश्चाताप का मार्ग दिया है। 60 तिला एकादशी सिर्फ व्रत नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का द्वार है। अगर आज अपने सच्चे मन से विष्णु भगवान का स्मरण किया तो समझिए आपकी नई शुरुआत हो चुकी है। नारायण नारायण। इस साल 60 तिला एकादशी व्रत क्यों जरूरी माना गया है? तो इसे शास्त्रों में पाप नाशनी और संकट हरने वाला व्रत कहा गया है। लेकिन खास बात ये है कि माघ मास स्वयं अत्यंत पुण्यदायी समय माना जाता है और इसी माघ मास में आने वाले कृष्ण पक्ष की एकादशी 60 तिला एकादशी साल की सबसे शक्तिशाली एकादशी में गिनी जाती है। हर व्रत को करने के मुख्य कारण संचित पापों का नाश। मान्यता है कि इस व्रत से 7 जन्मों तक के पाप शांत होते हैं, दरिद्रता और कष्ट दूर होते हैं। तिल दान करने से धन बाधा, कर्ज और आर्थिक परेशानी कम होती है। पितृ दोष शांति। तिल जल और तिल दान पितरों को तृप्त करता है। शनि और राहु दोष में राहत। माघ मास तिलदान और ग्रह दोष शांत में सहायक माना गया है। मोक्ष का मार्ग। पद्म पुराण में लिखा है तिल से किया गया व्रत वैकुंठ प्राप्ति का कारण बनता है। इस बार करने का विशेष वजह है कि आज के समय में तनाव, रोग, आर्थिक दबाव, मानसिक अशांति, इस सब के लिए व्रत आत्मिक और मानसिक शुद्धि का उपाय माना गया है। व्रत आत्म शुद्धि, तिल दान कर्म शुद्धि और विष्णु भक्ति जीवन रक्षा। इसीलिए कहा गया 60 तिला व्रत करे जो नर नारी काटे जाएं उनके दुख भारी। तो अपने जीवन के दुख को काटना है, उससे बचना है तो एकादशी व्रत करें और 60 तिला एकादशी भी जरूर करना चाहिए। 60 तिला व्रत करे जो नर नारी काटे जाए उनके दुख भारी। तिल दान करे जो श्रद्धा भाव विष्णु कृपा से मिटे संताप। एकादशी के दिन अनाज जैसे कि धान, गेहूं, चावल का सेवन नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि एकादशी पर अन्न में पाप का वास होता है, इसलिए उस दिन गेहूं खासकर चावल
छूना भी मना होता है। तो और उस दिन मकर संक्रांति भी है, तो 15 उदया तिथि के अनुसार अगर हम देखें तो 15 तारीख को ही तिल संक्रांति है, मकर संक्रांति उदया तिथि के अनुसार। तो इसलिए हम 14 को चावल दान नहीं करेंगे, हम 15 को करेंगे, क्योंकि एकादशी में चावल का छूना मना है। और गुड़ तिल का तो दान आप कर सकते हैं। वैसे भी जो 14 को मकर संक्रांति मना रहे हैं ना, वो 14 को गुड़ तिल का दान करके भी पुण्य कमा सकते हैं, क्योंकि मकर संक्रांति में तिल दान का ही महत्व होता है। और मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज से दूर रहें। झूठ, क्रोध और गाली गलौज से बचे। दिन में सोना नहीं चाहिए। बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। तो आज का बस इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सुनने में अच्छा लगा तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरी वीडियो को पूरा देखिए। नमस्कार।